नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित चक्रवर्ती, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को स्ट्रोक संबंधित कुछ बातें बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा, ताकि इस अवेयरनेस कैंपेन के द्वारा आप अपने आप को ज़्यादा सेफ और सुरक्षित कर पाएँ। जैसे कि आपको पता है, स्ट्रोक वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी है और टू अ लार्ज एक्सटेंट ये प्रिवेंटेबल है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, अपने क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इनको सही तरह से इलाज करेंगे, ईयरली हेल्थ चेकअप्स कराएंगे, तो ये डिजीज़ को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। स्ट्रोक दो प्रकार से होता है, एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक आमतौर पे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है और इसमें सिर की, दिमाग के जो खून के नली है, जो ब्लड वेसल्स है, उसके ब्लॉकेज के कारण होता है और जिस जगह पे भी ये ब्लॉकेज होगा उस जगह के ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और न्यूरॉन्स यानी कि नसों का काम करना बंद हो जाता है और वो सूख भी जाता है। ऐसे में आपको तुरंत गोल्डन आवर में इमीडिएटली नियरेस्ट न्यूरो सेंटर में जाना चाहिए, जहाँ पे न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो क्रिटिकल केयर टीम आपको एसेस करके कुछ इंजेक्शंस या कुछ दवाइयाँ खून पतला के देते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रोक का प्रोग्रेशन को हम रोक पाएँ। इसमें न्यूरो सर्जरी का भी एक बहुत अहम रोल है। जब भी ब्रेन में इस्चेमिक स्ट्रोक होता है तो 24 घंटे या 48 घंटे के बाद दिमाग में सूजन आना शुरू होता है, जिसके कारण से दिमाग की प्रेशर बढ़ता है और मरीज की स्थिति आवर बाय आवर कम होता जाता है। ऐसे में हमें ऑपरेशन करके दिमाग के जो सिर का हड्डी है उसको हटाना पड़ता है और अंदर जिसको ड्यूराप्लास्टी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, अंदर जो झिल्ली है उसको हम ऑपरेट करके चौड़ा करते हैं ताकि ब्रेन को स्पेस दे पाए, सो दैट सेकेंडरी डैमेज ब्रेन में हम रोक पाएँ। इसके अलावा हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसमें एक लेमैन टर्म में ब्लड वेसल जो है, खून की जो धमनी है वो फट जाती है और चारों तरफ में खून बिखर जाता है और ये क्लॉट की साइज़ एक क्रिटिकल वॉल्यूम से ज़्यादा होने पे प्रेशर इतना होता है ब्रेन में कि मरीज बहुत जल्दी कोमा और डेथ की तरफ एडवांस करता है। ऐसे में न्यूरोसर्जिकल हेल्प इमीडिएटली लेना चाहिए ताकि टाइमली ऑपरेशन से हम इस क्लॉट का साइज़ को कम कर सकें और ब्रेन का प्रेशर को कम कर सकें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, माइक्रो सर्जरी की टेक्निक्स, एंडोस्कोपिक सर्जरी की टेक्निक्स, नेविगेशन गाइडेड सर्जरी, कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, ये सर्जरी सेफ होते जा रही है और ऑपरेशन का चीरा भी छोटा होता जा रहा है और सेफ्टी लिमिट्स हमारे बेटर होते जा रहे हैं। तो अगर हेमरेज होता है सो दिस इज़ आवर प्लान ऑफ एक्शन। एक थर्ड प्रकार की स्ट्रोक होती है जिसमें दिमाग के खून के नसों में एक गुब्बारा सा बन जाता है, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अगर वो एन्यूरिज्म फटता है, इसमें न्यूरोसर्जिकली हम उस एन्यूरिज्म को नेक से क्लिप कर सकते हैं या कुछ केसेस में उसमें कॉइलिंग या फ्लो डाइवर्टर भी लगा सकते हैं। कॉइलिंग और फ्लो डाइवर्टर में हाथ के अंदर से तार डाल के उस जगह को लोकलाइज करके उसको ऑब्लिटरेट करते हैं और अगर हम माइक्रो सर्जरी करते हैं उसमें क्लिपिंग करते हैं। तो ये सब कुछ कॉमनली सर्जिकल टेक्निक्स है जिससे हम स्ट्रोक के आउटकम को बेटर कर सकते हैं और आपके पेशेंट को बेटर लाइफ और डिसेबिलिटी फ्री करने का प्रयास कर सकते हैं। एंड आई विश दैट आप अपने हेल्थ का, अपने क्रॉनिक डिजीजेस का प्रॉपर ध्यान रखें, सो दैट टुगेदर हम इस प्रिवेंटेबल डिजीज़ को फाइट कर पाए एंड वी हैव अ बेटर लाइफ। थैंक यू, नमस्कार।